बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। पहले आपके पास वीडियो आ चुकी है, आपका OTP का मसला, बाकी जो चीज़ें आपको हर्डल आ रही थी, अकाउंट बनाने का तरीका, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करने का तरीका, वो आपको बता चुके हैं। अब ये दूसरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेंडर्स बनाना चाहते हैं। बाकी ऐप का इस्तेमाल, वो सारी वीडियो आपको मुकम्मल तफसील के साथ एक एक चीज़ की इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपने वेंडर कैसे बनाना है या बनवाना है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जिसको आपने अपना रेफरल बनाया है, अगर वो वेंडर बनता है तो वो आपका ही रेफरल रहेगा, ठीक है ना। उसको नए रेफरल ID की ज़रूरत नहीं होगी, उसको नए नंबर की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ उसको ज़रूरत होगी तो वेंडरशिप की अप्लाई करना। वेंडर का मतलब दुकान, बेचने वाला। ये जो इमजी आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ये वाली इमजी ख़रीदने के लिए है। जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है वो आपने इसके ज़रिए ख़रीदनी है, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं उनके लिए ऐप अलग है बिल्कुल। तो जो अलग ऐप है उसमें आप कैसे जा सकते हैं, या अपने स्पॉन्सर रेफरल्स को, अपनी टीम में से कुछ लोगों को कैसे लेके जा सकते हैं, तो उसके रिलेटेड ये सारी वीडियो है आपकी। तो इसमें आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, बिकम अ वेंडर, हाईलाइट हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने उसको छोड़ा तो आपके सामने नई स्क्रीन आ गई अप्लाई फॉर वेंडर की, ठीक है। अप्लाई फॉर वेंडर जो स्क्रीन आपके सामने आई है, अप्लाई फॉर वेंडर की जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, तो आपने सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल सादा सा। अप्लाई फॉर वेंडर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर वेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा चार्ट खुल जाएगा, जिसमें जो भी कारोबारी बंदा है वो अपनी दुकान बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देगा। याद रखिए, किसी से पैसा ना लेना है, ना किसी को पैसा लेने का कहना है। हम किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लेते, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। हमारा मकसद, हमारा मोटो है कारोबारी लेवल को इस सतह पे ले जाएं कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। आपकी हर तरह की रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप अपनी दुकान को इमजी पे लाना चाहते हैं, इमजी के बेतहाशा जो फ़वायद हैं वो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी किस्म की फ़ीस देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब हम दोबारा मैं वापस जा रहा हूँ ताकि आपको रिपीट हो जाए अच्छी तरह। मैंने अपनी ऐप को ओपन किया, जो कि मेरे पास यूज़र ऐप है, जिसको मैं परचेजिंग ऐप भी कह सकता हूँ, जिसको मैं इमजी शॉपिंग भी कह सकता हूँ, ठीक है। उसमें आके मैं मेन डैशबोर्ड से नीचे आते हुए ये वाला जो ऑप्शन है, बिकम अ वेंडर ब्रिंगिंग ग्रोथ, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जो एक्टिविटी ओपन हुई उसके बिल्कुल एंड पे आपको अप्लाई फॉर वेंडर नज़र आ रहा है। उस पर मैंने क्लिक किया तो बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कह सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उसका पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ जी बिस्मिल्लाह इंटरप्राइजेस, वटएवर। आप कोई भी काम लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी काम आपका है वो आप लगा सकते हैं जो आपके कारोबार से रिलेटेड है, या जो आपने नाम रखा हुआ है कारोबार का। प्रोप्राइटर, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, ये वो कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी जो आपको डैशबोर्ड पे नज़र आ रही है। अगर तो आप शॉपिंग से रिलेटेड, जो हम डोमेस्टिक शॉपिंग करते हैं, मैंने अपने लिए घड़ी लेनी है, मैंने जूता लेना है, मैंने कपड़ा लेना है, ठीक है ना, या आपकी जिस तरह की आपकी दुकान है ना, आपको पता चल जाएगा। अगर वो इन 10 में से नहीं है तो डेफिनेटली वो शॉपिंग में है, क्योंकि हमारी सारी शॉपिंग की जितनी चीज़ें हैं, घर की शॉपिंग, बाहर की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग, जितनी भी शॉपिंग है मेरी, वो सारे ऑप्शन किस में है, शॉपिंग में। तो मैंने शॉपिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब शॉपिंग को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें इसकी सब कैटेगरी जो है, बिजनेस टाइप जो है, उसको मैं क्लिक करता हूँ कि मैंने कौन सा बिजनेस टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने नोट किया क्या हुआ था, मेरा नेट ऑफ था तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस टाइप नहीं आ रहा था। अब मैंने नेट ऑन कर दिया है तो साथ ही बिजनेस टाइप, क्योंकि ये रियल टाइम डाटा उठा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब अपना टाइप बताऊंगा कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं फैक्ट्री वाला हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं शॉपिंग की कैटेगरी में आ गया हूँ और मैं एक रिटेलर हूँ, कि मैं दूसरों से चीज़ें लाता हूँ, अपनी दुकान पर रखता हूँ और बेचता हूँ। फिर आएगा एड्रेस, जैसे ही एड्रेस आएगा
तो आपका जो पिन लोकेशन है वो उठा ली जाएगी। अच्छा, आप पिन लोकेशन तो उठा ली, लेकिन मैं तो आपको पहले भी मैंने इस एक वीडियो में बताया था, अगर तो यहीं से हूँ, यहीं पे मेरी दुकान है, बेहतर तो ये है कि मैं अपनी दुकान पे बैठ के करूँ। अगर मैं अपनी दुकान पे नहीं बैठा हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लगा दूँगा। मैं कहूँगा जी मैं समुंदरी से हूँ, ठीक है, समुंदरी पाकिस्तान आ गया सर्च के अंदर। अब इसको मैं जहाँ मर्जी घुमा के ले जाऊँ पिन को, ये वो वाला एड्रेस उठा लेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये लोकेशन में आ गया जी, हाउसिंग कॉलोनी 2 समुंदरी फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, मैं अगर कंफर्म लोकेशन करूँगा तो ये चीज़ मेरे एड्रेस में आ जाएगी। ऑफर परसेंटेज, ये क्या चीज़ है? ये बड़ी अहम चीज़ है। ये इसलिए है कि देखिए, हमने आपको एक ख़ास एरिया देना है, हमने आपको बहुत सारे कस्टमर उस एरिया से देने हैं, हमने आपकी एडवर्टाइजिंग बिल्कुल फ्री करनी है, हमने आपकी मार्केटिंग बिल्कुल फ्री करनी है। ये उस दुकानदार की बात कर रहा हूँ ना मैं, जो दुकानदार हमारे पास वेंडर बन रहा है। तो जितने भी यूज़र आएंगे वो अपनी अर्निंग के लिए उस दुकानदार की मशहूरी करेंगे ना कि भाई वहाँ से चीज़ें खरीदें। वो दुकानदार हमारी ऐप के ऊपर फ्री बैनर लगा रहा है, फ्री प्रोडक्ट लगा रहा है, फ्री एडवर्टाइज कर रहा है, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे। लेकिन जब वो दुकानदार अपनी सेल को क्लोज कर लेगा तो उसको क्लोज करने के बाद तो हमारा हक बनता है ना, हम कुछ ना कुछ लें। तो ये भी हमने उसकी मर्जी पे छोड़ा हुआ है कि भाई कितने % देते हैं। मैं कहता हूँ जी शॉपिंग की मेरी दुकान है, रिटेलर हूँ मैं, और मैं उसको सिर्फ देता हूँ 3%। ठीक है, 3% के बाद मैं यहाँ पे एरिया इन मीटर्स है, एरिया इन किलोमीटर नहीं है। मैंने जितने किलोमीटर पे जाना है मैं उतने 1000 मीटर डालूंगा यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी मैं 1 लाख किलोमीटर तक अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ या मैं डिलीवरी दूंगा। ठीक है, 1000 किलोमीटर यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान जहाँ भी कोई मुझसे मंगवाएगा तो मैं उसको दूंगा। ठीक है, तो ये 1 लाख मीटर मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ कि मैं डिस्क्रिप्शन में आ गया, मैंने कहा जी मैं सर्विस बहुत आउटस्टैंडिंग देता हूँ। ठीक है, 100% परफेक्ट, जो भी मैं लिखना चाहूँ। मेरे पास क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, जो भी मैं सर्विस बड़ी अच्छी देता हूँ, मेरी प्राइस बहुत कम होती है। मैंने टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने अप्लाई फॉर बिजनेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही अप्लाई फॉर बिजनेस किया तो वो मेरी रिक्वेस्ट चलेगी कहाँ पे, हेड ऑफिस में। वहाँ से अब कॉल सेंटर से मुझे कॉल आएगी, जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उनकी मेरे साथ बातचीत होगी कि यार ये मैंने खुद की हैं, मैं जानता हूँ इन ऑप्शंस को कि जो ऑप्शन मैंने डाले हैं उनका फ़ायदा क्या है, उनकी वर्थ क्या है, उसकी सोच क्या है। तो इस तरह आप एक वेंडर को इमजी के ऊपर ला सकते हैं। और याद रखिएगा, जो वेंडर आ जाएगा इमजी के ऊपर, उसकी जितनी सेल होगी, वो जितनी अर्निंग करेगा, आपको उसमें से कुछ ना कुछ आना है। कस्टमर आपका हो या ना हो, अगर कस्टमर भी आपका है तो आपको डबल आना है, अगर कस्टमर आपका नहीं है तो फिर आपको जस्ट वेंडर का ही आना है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपके कारोबार में रिस्क में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सबके लिए हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।